है ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि दो विधायक अभी इंडियन नेशनल लोकदल के हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों में अगर आप देखें तो दो विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के भी हैं। तो 90 में से 88, आपको पता है, जैसा कि ये जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं, 88 विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है राज्यसभा चुनावों के लिए। अब जो दो विधायक बचे इंडियन नेशनल लोकदल के, अब उनकी इस पर क्या रणनीति है? क्या वो वोट कास्ट करेंगे या इंडियन नेशनल लोकदल इससे दूरी बना करके रखेगी? उसके पीछे की भी क्या वजह है, ये अभय चौटाला की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया जाएगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला पहुंच चुके हैं। आदित्य देवीलाल को भी आप देख रहे हैं, अर्जुन चौटाला को भी आप देख रहे हैं, आप पहुंचे हुए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से, ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। खुदा वो भगवान की आवाज है। तो आपके साथ राज्यसभा के चुनाव के सिलसिले में बात तो खुल के आपको बताया था में 23 को साथियों की ड्यूटी लगाई। ये राज्यसभा का चुनाव और 3 उम्मीदवार खड़े हैं। बीजेपी ने कहा तो ये कि समर्थित है, लेकिन वो भी पार्टी के पदाधिकारी। मैंने आपसे कहा था कि मैं उन साथियों की राय जान करके फिर फैसला करेंगे कि हमने किसको अपना वोट कास्ट करना। उन सबकी एक राय है, आम जनता की आवाज थी कि आपको कांग्रेस से भी और बीजेपी से, दोनों से दूरी बनानी चाहिए। अब जनता की आवाज को मैं कैसे नकार सकता, इसलिए मैंने जनता की जो आवाज है उस पर यह फैसला लिया हमारी पार्टी ने कि हम इस चुनाव से दूरी बना करके रखेंगे। हमारे दोनों विधायक वोट कास्ट करने के बजाय दूरी बनाने का काम है, हम अब्सटेन करेंगे। उसके कई कारण हैं। मुझे आज भी बहुत सारे साथियों के फोन आए, बहुत सारों ने मुझसे कहा कि आप फलां को वोट करें, आप फलां को वोट करें। कांग्रेस से तो हमारी पहले दिन से दूरी थी, और इस 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया था, जिस ढंग से बीजेपी ने जात पात मजहब की राजनीति करी और अब की बार तो हदें पार करी। एक इनका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा का मेंबर जो जांगड़ा है, जो जा रहा है, उसकी आप पीछे की अगर वीडियो देखो, सोशल मीडिया पर जिस तरह से उसने बोला है चौधरी देवीलाल जी के बारे में, चौटाला साहब के बारे में और हमारी पार्टी के, उसी तरह से फिर बीजेपी का विधायक है राम कुमार गौतम, जिस भाषा का उसने प्रयोग किया, इनकी पार्टी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि आप किसी व्यक्तिगत विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कानूनन तौर पर तो मैंने उसको नोटिस भी दिया है, अब कोर्ट पे केस भी जा रहा है। तीसरा, जो कृष्ण बेदी का एक मंत्री, जो भाषा उसकी रही है, वो मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे कोई गाली देने वाला मुझसे कैसे वोट मांग सकता है। कांग्रेस में भी
किसी तरह की भाषा बोलने वाले कई लोग हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि नागनाथ है, सांपनाथ है और एक बिच्छूनाथ है। इनके पल्ले कुछ नहीं है बेचारों के, लेकिन वो भी सारा दिन अभी टारगेट करते। ऐसे लोगों को सबक मिले, इसके लिए हमने ये फैसला किया। मेरे ख्याल मेरे इस फैसले से प्रदेश की जनता जो है इस पर जरूर सोचेगी। आपको 23 तारीख का फिर निमंत्रण है, 23 को आप आओ। 23 तारीख को आप देखना किस तरह से प्रदेश में लगातार बदलाव। कांग्रेस की तरफ से बड़े दावे किए गए। ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि हमारे 37 के 37 चट्टान की तरह मजबूत है। हुड्डा साहब ने तो ये भी कहा कि 37 की जगह हमारे 39 हो सकते। मुझे नहीं लगता 5 बजे जब काउंटिंग होगी इनके 30 का भी आंकड़ा पार करता है। आज जिस तरीके से चुने हुए लोगों हाउस ट्रेडिंग की जा रही है, इससे राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास खत्म हो गया। वोट खरीद फरोख्त करना भी एक पाप है, राजनीति पे एक कलंक है। अपनी मर्जी से कोई किसी को वोट कास्ट करे, वो बात तो ठीक है, जायज है। कई दफा कोई कैंडिडेट किसी को पसंद नहीं है, कई दफा पार्टी का फैसला पसंद नहीं होता है, लेकिन किसी को आप लालच दो और उसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चले, आम लोगों में चले कि इतने इतने करोड़ रुपए दे करके खरीद फरोख्त की गई है, उससे भी उस पार्टी की लोकप्रियता कम होती है, बढ़ती नहीं है। और जिस पार्टी का बिकता है उस पार्टी पे भी सवालिया निशान लगता है कि इन लोगों ने जब कैंडिडेट बनाए अपनी विधानसभा के, लोकसभा के, तो इन्होंने ये पहचान नहीं की कि पार्टी के प्रति कितने वफादार है। इससे राजनीतिक तौर पे जहां पार्टियों का नुकसान था, वहां ऐसे लोग राजनीतिक लोगों के ऊपर भी आम जनता का विश्वास कम करने का काम करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कहीं कोई बात आती है तो इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई वोट क्रॉस होता है तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को सख्त होना चाहिए, इस पर भी कानून बनना चाहिए। वोट क्रॉस के बजाय वोट डाल सकते हैं। अगर कोई क्रॉस करता है और जानबूझ करके कुछ ऐसा करता है तो जैसे सजा आपका 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, इसी तरह इन पर भी ऐसी पाबंदी हो, ये लोग फिर दोबारा चुनाव न कर सके, तब जाकर के कोई सुधार है। आपकी तरफ से कोई सर, ये जिस तरीके से हरियाणा की बात हुई या फिर उड़ीसा की बात हुई, उड़ीसा में भी कांग्रेस, देखो आज की डेट में कांग्रेस ने बीजेपी की खुद करके सब जगह मदद कर दी। क्या तो ये रहे कि अपोजिशन में उड़ीसा के अंदर भी राज्यसभा का चुनाव, वहां पे भी कांग्रेस के 3 वोट क्रॉस हुए, जो मुझे जानकारी मिली है, जो टीवी पे आ रहा है, जो मुझे किसी ने साथी ने बताया। इसी तरह हरियाणा में भी कह रहे हैं वोट क्रॉस हो रहा है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। 5 बजे के बाद जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन लोग ये हैं जिन्होंने अपना वोट क्रॉस किया है या जिन्होंने वोट अपना इधर उधर किया। कल साहब, ये अंतरात्मा की आवाज, ये लाइन बड़ी इस्तेमाल होती है जब राज्यसभा का चुनाव होता है। आज ही बार बार कांग्रेसी विधायक कहते नजर आए कि अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हैं। वो आत्मा का पता 5 बजे चल जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगाती है कांग्रेस के, आप बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। एक दूसरी सत्ता स्पष्ट हो गया, वो कहते हैं क्लियर हो जाएगा आज चुनाव में बी टीम। स्पष्ट हो गया, नहीं हो गया। अभी कांग्रेस के वोटों की गिनती होगी तब और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बी टीम है। अब ऐसे कि आपके पास जो समर्थन के लिए कौन कौन सी पार्टियों के जो है संपर्क फोन आया आपके पास? मेरे पास सतीश नानक के फोन आए। सतीश नानक मुझे मिले, मैंने उनको साफ कहा था
कि भाई ये फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे पार्टी के सब साथी जो फैसला करेंगे मैं उनके फैसले के मुताबिक ही आगे बढ़ता हूँ। आपके वोटिंग से हटने पीछे रहने की वजह से, वोटिंग से एब्सटेन रहने की वजह से आप जो वोट नहीं कर रहे हैं आईएलएलडी, इसका फायदा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक वोट, लगभग एक वोट से मिलता हुआ कोई फायदा नहीं होगा इससे। कांग्रेस अपने लोगों को बचाए, मेरे वोट डालने नहीं डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो अपने 37 के 37 वोट डलवाते तो मेरे वोट का तो डालू नहीं डालू, इससे कांग्रेस को क्या फायदा होता है। सर, इस बार राज्यसभा का जो उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया वो एक ऐसे नेता को उम्मीदवार बना दिया जो मतलब यहाँ की गुटबाजी से यूँ कह सकते हैं किसी से जुड़े हुए नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता हैं, उनके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी है सर कि अपने सभी विधायकों के वोट जो है वो उनको उम्मीदवार के पक्ष में करवाए। लेकिन जिम्मेवारी तो हुड्डा जब अपोजिशन लीडर है और हुड्डा ने ही जब टिकट वितरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो जिम्मेवारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पड़ती है। अगर कोई भी क्रॉस वोट करता है तो उसके लिए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार होगा, तो दूसरा थोड़ा ही हो सकता। कारण क्या सर? सर, आपको हुड्डा खेला सर होगे होगा। सर हरियाणा में खेला होगा। आप लोग ही बता रहे थे, मुझे अभी थोड़ी देर पहले 4-5 आप बात में क्या तो कौन कर रहे हैं? हरियाणा से तो अभी स्पेकुलेट पीरियड में जैसे वोट आएंगे तो मैं आपको सिर्फ एक पर्ची दे देता हूँ, 5 बजे के बाद उसको पढ़ लेना। ये तो पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय है। आपके प्रेस के तो सब साथी बता रहे हैं कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों के साथ वोट के वक्त में जब वोट डाल रहे तो उलझ रहे थे। अगर वो उनमें उलझ रहे थे तो फिर मान के चलो कि खेल हो रहा है तभी उलझ रहे होंगे। आपने सर कितने लोगों से फीडबैक लिया, नेताओं से फीडबैक लिया, कब से ये सिलसिला? मैंने हजारों लोगों से, हमारे किस माध्यम का हमारे 90 लोग जो हैं, मैंने 90 विधानसभा क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर के रूप में लगाए गए, जो हमारे वहाँ के हल्का के अध्यक्ष और दूसरे जो हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर के गांव गांव में 23 तारीख का न्योता दे रहे, निमंत्रण दे रहे। वहीं जो पीले कार्ड कटे, उन पीले कार्डों की गांव गांव में जानकारी दे रहे कि किस गांव से कितने कार्ड कटे, ये कार्ड कब बढ़े और कब इनको काटा गया तो उसका रीजन है, ये सारी चीजें पता कर रहे। तब मैंने उनकी ड्यूटी लगाई बकायदा तौर पर, टेलीफोन करके पर्सनल कि आप मुझे ये जानकारी भी देकर दे दो कि हमें इसमें हजारों लोग बिना मांगी आपको राय दे रहे जाती है। हम अपनी राय व्यक्त की पार्टी राय सब 9.9 यही राय थी कि भी आपको दूरी बना करके रखनी, ये आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दोनों पार्टियां जो है मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर कर रही है। 2 नहीं 3 थी, एक का तो मामला साफ हो गया, ये 2 बचे कहते इनको 2029 में साफ हो गया। सर, क्रॉस वोटिंग के लिए आप सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से? मैंने क्या कहा, बड़ा साफ शब्द में ये कहा कि अगर कोई होस्टेडिंग करता है, खरीदता है, वो भी राजनीति पे कलंक है, उससे भी राजनीतिक लोगों के ऊपर विश्वास कम होता है। अगर कोई खरीदेगा तो इसका मतलब है वो खरीद फरोख्त करके कहीं अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों के ऊपर से लोगों का विश्वास कम है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते थे 100 करोड़ रुपए लगते हैं, अब सामने आ गया नहीं आज कांग्रेस तो 100 करोड़ में राज्यसभा का मेंबर बनाती है। अब भाजपा कितने करोड़ खर्च करेगी, या भाजपा के किसी नेता से पूछे तो ज्यादा अच्छा। मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि 20-20 करोड़ रुपए में ऑफर आई है। जो ऑब्जर्वर आया हुआ है कांग्रेस का बीके हरिप्रसाद, उसका भी मैंने पढ़ा, वो भी कह रहा था कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई है, तो बीके हरिप्रसाद को भी क्लियर करना चाहिए कि कौन से विधायक को ऑफर मिली है तो उस विधायक को सामने ले, प्रेस के सामने ले जाकर के FIR लॉन्च करे, ताकि ऐसे लोगों पे इस चीज का दबाव बने कि आइंदा वो इस तरह की शरारत ना हो।
नांदल के लिए सर कोई बीजेपी नेता ने भी संपर्क की थी, कन्वेंशन की थी आपसे, कोई संपर्क करके या सिर्फ नांदल की बात की थी? नहीं, मुझे कई लोगों ने संपर्क किया और नांदल ने मुझसे 2-3 दफा संपर्क किया। मैंने उनको साफ कहा कि फैसला मेरी पार्टी के सब साथी बैठ करके ठीक हो जाएंगे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे। अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बड़ी बातें कही। जो सबसे बड़ी बात कही कि जनता की आवाज पर चुनाव से दूरी बनाई, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल वोट नहीं करेगी। कांग्रेस में को लेकर के भी कहा कि 30 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं करेगी। खरीद फरोख्त की जा रही है, ये बात भी अभय चौटाला ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए वोट नहीं करेंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया है। और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। इस बात को अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जनता की आवाज़ सुनकर ही हमने इस चुनाव से दूरी बनाई है और कांग्रेस से तो हमने पहले ही दूरी बना रखी है, ये बात अभय चौटाला ने कही है। और क्रॉस वोटिंग हो रही है, ये बात अभय चौटाला की ओर से कही गई है। क्रॉस वोटिंग को लेकर कानून होना चाहिए। हरियाणा में भी क्रॉस वोटिंग हो रही है, इस बात को अभय चौटाला ने कहा है। तो क्रॉस वोटिंग की बात कही अभय चौटाला ने और ये भी कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल इस राज्यसभा के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, यानी कि दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए वोट नहीं करेंगे। जनता की आवाज़ पर हमने ये दूरी बनाई है। और क्रॉस वोटिंग को लेकर के उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए और क्रॉस वोटिंग पर कानून बनना चाहिए। और हरियाणा में क्रॉस वोटिंग हो रही है, इस बात को अभय चौटाला ने कहा। और फिर ये भी कहा कि आप देखिएगा जब परिणाम 5 बजे के बाद आएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ है। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें स्पष्ट की गई हैं। साहिल